दोस्तों, दुनिया की राजनीति कभी भी उतनी सीधी नहीं होती जितनी टीवी बहसों में दिखाई जाती है। असली खेल उन बंद कमरों में खेला जाता है जिनके दरवाजे आम लोगों के लिए कभी नहीं खुलते। और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं ठीक उसी दुनिया में जहां कूटनीति की सुइयां सेकंड से भी छोटे पलों में इतिहास बदल देती हैं। सोचिए, मॉस्को की जमा देने वाली रात, बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन अंदर राष्ट्रपति भवन में माहौल गर्म है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गहन बातचीत में डूबे हुए हैं। यह मुलाकात महज एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि उन रणनीतियों की बुनियाद है जिनका असर आने वाले दशकों तक दुनिया महसूस करेगी। अब इसी पल से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली की बात कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसे रूस की सुरक्षा का दिमाग कहा जाता है, निकोलाई पेत्रुशेव। यह मुलाकात न सिर्फ गुप्त थी, बल्कि इतनी अहम थी कि खुफिया एजेंसियों तक में खलबली मच गई। दुनिया भर के थिंक टैंक और राजधानियां अलर्ट मोड पर आ गईं, क्योंकि यह संयोग नहीं था, यह एक संदेश था। भारत और रूस एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दिशा जिसे देखकर अमेरिका से लेकर चीन तक कई शक्तियां असहज महसूस कर रही हैं। दोस्तों, कूटनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है। सही वक्त पर उठाया गया एक कदम आपके विरोधियों को घंटों क्या महीनों तक उलझन में डाल सकता है। उसी टाइमिंग का नमूना हम इन दो मुलाकातों में देख रहे थे। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या पक रहा है? निकोलाई पेत्रुशेव का भारत आना, वह भी प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत। इसका मतलब है कि भारत और रूस के रिश्ते अब सामान्य खरीदार विक्रेता वाले संबंधों से काफी आगे निकल चुके हैं। पश्चिमी दबावों का कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका लगातार चेतावनी देता रहा, तेल मत खरीदो, रूस का साथ मत दो, पुतिन को अलग थलग करो। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम अपने फैसले खुद लेंगे। भारत और रूस के बीच अब ऊर्जा, रक्षा, समुद्री मार्ग, तकनीक और मुद्रा में व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ मॉस्को में जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं था। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर जयशंकर का स्वागत किया। यह रूस का संकेत था कि भारत उनके लिए एक साधारण साझेदार नहीं, बल्कि एक प्रमुख ध्रुव है। इस बैठक में चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर बातचीत हुई। सोचिए, भारत और रूस के बीच सीधा समुद्री व्यापार मार्ग, इससे चीन के प्रभुत्व को सीधी चुनौती मिल सकती है। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं, यहां बात जहाज निर्माण की भी हुई, शिप बिल्डिंग की। आज दुनिया के जहाजों का एक बड़ा हिस्सा चीन बनाता है। अमेरिका और यूरोप भी इस क्षेत्र में चीन के सामने कमजोर दिखते हैं, और इसी क्षेत्र में भारत और रूस मिलकर नई औद्योगिक शक्ति बनाना चाहते हैं। अगर भारत रूस मिल गए तो समंदर पर किसका दबदबा होगा, यह सोचकर बीजिंग की नींद उड़ी हुई है। इसके बाद आता है असली बड़ा कदम, रुपया रूबल व्यापार, डॉलर की पकड़ से बाहर निकलना। दुनिया की वित्तीय राजनीति में यह बहुत बड़ा झटका है और पश्चिमी देश इसका विरोध करते रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि आगे वो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। अब चलिए उस मुद्दे पर आते हैं जिसे पश्चिम छिपाना चाहता है। रूस ने भारत को भविष्य की सैन्य तकनीक में साझेदारी की खुली अनुमति दे दी है। इसका मतलब है फाइटर जेट्स, नए टैंक और अगली पीढ़ी के मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस की तरह और प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे। भविष्य में भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, दुनिया को हथियार बेचेगा। और यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अब सितरे बदलते हैं। दृश्य मॉस्को से हटकर एससीओ की बैठक पर, वो मंच जहां चीन और पाकिस्तान दोनों मौजूद होते हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यहां बिना नाम लिए पाकिस्तान और उसके सपोर्टर देशों को दो टूक संदेश दिया। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा, एससीओ को उन देशों को रोकना चाहिए जो आतंकवादी संगठनों को पनाह देते हैं। यह बयान रूस की धरती से आया था, इसलिए इसका वजन और बढ़ गया। भारत ने दिखा दिया कि वह किसी का मोहरा नहीं है। भारत खुद एक ध्रुव है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब चलते हैं मध्य पूर्व की तरफ।
एक ऐसा इलाका जहां एक फैसला पूरे क्षेत्र को आग लगा सकता है, और वह फैसला है F-35 लड़ाकू विमान। अब तक मध्य पूर्व में F-35 सिर्फ इजराइल के पास था। यह उसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा था। लेकिन अब ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बैठक ने पूरा खेल बदल दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका में $1 ट्रिलियन के निवेश का ऑफर दिया है। बदले में उसे चाहिए पूरे 48 F-35 विमान। जब पत्रकारों ने पूछा कि इससे इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, तो ट्रंप ने हंसते हुए कहा, मेरे दोनों दोस्तों के पास टॉप क्लास हथियार होंगे। यानी ट्रंप अब इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रहे, व्यापार और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दे रहे हैं। इजराइल ये सुनकर सन्न, सऊदी अरब खुश, अमेरिकी डिफेंस कंपनियां और खुश, और दुनिया समझ रही है कि अमेरिका की दोस्ती स्थायी नहीं, बस फायदे तक है। उधर भारत अपने शब्दों पर कायम खड़ा है। रूस के साथ बिजली की तरह दौड़ते नए प्रोजेक्ट्स, नए समुद्री कॉरिडोर, नई रक्षा साझेदारियां, और अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल तक को संतुष्ट नहीं रख पा रहा। इस विरोधाभास में भारत एक स्थिर, विश्वसनीय और स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरता है। दिसंबर में जब पुतिन भारत आएंगे, यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं होगा, यह दुनिया को संकेत देगा कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है, फॉलोअर नहीं, लीडर है। पश्चिम की प्रतिक्रिया क्या होगी? चीन कैसे इस गठजोड़ को देखेगा? अमेरिका, रूस, भारत रिश्ते को कैसे संतुलित करेगा? ये सवाल आने वाले दिनों में बड़ा शोर मचाएंगे। दोस्तों, 20 मिनट की इस कहानी में आपने देखा कि दुनिया की कूटनीति कैसे काम करती है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ है, और कौन किसको कब बेच देगा। आपका क्या मत है? क्या भारत का रूस के साथ खड़े रहना सही है? क्या अमेरिका ने सऊदी को F-35 देकर इजराइल को धोखा दिया है? कमेंट करके बताइए। आपकी हर राय मायने रखती है। और जाते जाते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि असली खबर वही है जो सच बोलने